चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर वोट डालने में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। यहां पर 53% से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि वोट करने वाले पुरुष मतदाताओं की संख्या 40% है। चुनाव आयोग ने ये आंकड़े जारी किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। प्रदेश भर में कहीं भी कोई अप्रिय घटना संज्ञान में नहीं आई है। यहाँ महिलाओं मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक रही है। उन्होंने कहा कि 295 में से 87 थर्ड जेंडर मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अल्मोड़ा लोकसभा में महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोटिंग की थी। इस सीट पर 51.82% मतदान हुआ था और 57.40% महिला और 40.44% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो राजधानी देहरादून में जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी है। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं देहरादून सहित प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से सुंदरकांड पाठ भी किया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भव्य सजावट हो गई है। शहर में कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई तो मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन भी किए गए। शहर में कई जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर में विराजमान पंचमुखी सिंदूरिया हनुमान जी को चांदी का चोला भी चढ़ाया गया है। यहाँ हनुमान जी को 51 किलो तिरंगा लड्डू का भोग लगाया गया है। साथ ही प्रेमनगर के श्री सनातन धर्म मंदिर में हनुमान जी को नया चोला पहनाया गया और इसके बाद बेसन और बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाया गया। वहीं यमुनोत्री धाम में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान मंदिर के पुजारी भगवान महाराज की अगुवाई में पूजा अर्चना कर कीर्तन भजन गाए गए। कर्णप्रयाग में भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर झांकी निकाली गई है। मंदिरों और घरों में सुंदरकांड का पाठ किया गया है। तो लाटूधाम वाड़ मंदिर के कपाट आज यानी कि 23 अप्रैल को विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। लाटू मंदिर के पुजारी खीम सिंह और मंदिर समिति के संयोजक कृष्णा बिष्ट ने कहा कि 23 अप्रैल को मंदिर में होम यज्ञ व पूजा अर्चना के बाद दोपहर को 1 बजे मंदिर के कपाट को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना था। उन्होंने कहा कि इस मौके पर यहाँ पर पारिवारिक झोड़ा झूमेला और भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। उन्होंने सभी भक्तों से पहुंचने की अपील भी की थी। कपोट उद्घाटन के लिए सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी जुट रही थी। यहाँ मंदिर में कोई प्रवेश नहीं करता है। पुजारी भी आंख पर पट्टी बांधकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर की ये खास परंपरा भी है। लाटू को मां नंदा का भाई भी माना जाता है। तो अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री नाथ समेत 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये खास खबर आपके लिए भी है। 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड भी अब बनने शुरू हो गए हैं। चारों धामों के लिए टैक्सियों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रैवल एजेंसियों के पास बुकिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में आपको ये भी सलाह दी जाती है कि 4 धाम यात्रा से पहले ही टैक्सी बुक करवा ले ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। दरअसल 4 धाम के लिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से ज्यादातर बुकिंग आती है। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन खुलने के साथ ही बस टैक्सियों की एडवांस बुकिंग भी कंफर्म होने लगी है। ट्रैवल एजेंसियों संचालकों के पास रोज बुकिंग भी आ रही है और ज्यादातर बुकिंग मई महीने की ही होती है। हालांकि कुछ बस संचालकों के पास सितंबर तक की भी बुकिंग भी आ चुकी है। 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। दरअसल जनवरी से ही विभिन्न प्रांतों से यात्री बस टैक्सी की एडवांस बुकिंग को लेकर संपर्क कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खोलने से यात्री बुकिंग कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। तो नैनीताल में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग का कहर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि अमूल्य वन संपदा आग में स्वाहा हो रही है। बड़े पैमाने पर लगी आग का धुआं नैनीताल से लगी घाटी में भी फैला हुआ है, जिससे कि आंखों में जलन और विभाग के संसाधन भी आग के आगे लाचार दिख रहे हैं। नैनीताल वन विभाग मनोरा रेंज में चरता, वीरभट्टी, भुजिया घाट, चोपड़ा, दोबांग, रिया, बेलू खान, बल्दियान खान तालुका से सटे हुए इलाकों में कई स्थानों पर बीते दिनों आग लग गई और जिसका धुआं पूरे इलाके में भी फैल गया। अधिकांश वन क्षेत्र में
चीड़ की पत्तियां, पिरूल और लंबे समय से बारिश नहीं होने की वजह से सूखी झाड़ियां की वजह से आग बेकाबू होकर फैलती गई। हालांकि विभाग द्वारा आग को नियंत्रित करने के लिए कई दल भी लगा दिए गए थे, लेकिन आग के कहर के आगे सब बेबस दिखाई दिए। तो पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में आदि बद्री नया नाम अब सामने आ चुका है। ये वर्ष में 11 महीने मंदिर के यहाँ पर कपाट खुलते हैं। हालांकि चारधाम यात्रा की तरह यहाँ लाखों श्रद्धालु तो नहीं पहुँचते, लेकिन साल में हजारों श्रद्धालु जरूर दर्शन के लिए आते हैं। इस बार अगर आप चारधाम यात्रा करने की योजना बना रही हैं तो आदि बद्री के दर्शन करने भी आप आ सकते हैं। आदि बद्री 16 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें 14 मंदिर अपनी पूर्व स्थिति में ही है, जबकि 2 मंदिर भवनावेश में है। मंदिर में भगवान आदि बद्रीनाथ जी बहुत ही सुंदर नयन भीराम प्रतिमा है, जहां भगवान आदि बद्रीनाथ वरद मुद्रा में विराजमान है। ये मुद्रा ऋषि प्रयादिक मानी जाती है। आदि बद्रीनाथ जी के वक्ष पर लक्ष्मी जी का प्रतीक श्री वत्स अंकित भी है और इस मूर्ति के बाहर 79 उपमूर्तियां भी उत्कीर्ण हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ऋषिकेश ने बीते 14-12 सालों में देश को 574 चिकित्सक दिए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के सर्वोच्च 50 चिकित्सा संस्थानों की सूची में 22वें स्थान पर अपनी जगह भी बनाई है। एम्स ऋषिकेश का शिलान्यास 1 फरवरी 2004 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। भवन निर्माण आदि पूरा होने के बाद 27 मई 2013 से एम्स में ओपीडी की शुरुआत भी हुई और इसी साल 30 दिसंबर से आईपीडी की भी सुविधा शुरू हो गई थी। हालांकि सितंबर 2012 से एम्स में एमबीबीएस बैच की शुरुआत भी हुई और साल 2014 में यहां नर्सिंग का कॉलेज भी संचालन शुरू हो गया। स्थापना के बाद से ही एम्स ने स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित किए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के अलावा अपने मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी एम्स अब तक 574 एमबीबीएस तैयार कर देश की सेवा में समर्पित कर चुका है।